महीने से लप्पू भैया ट्रोलिंग झेल रहे हैं और लप्पी भौजी, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? सब आपस में मिल गए तो फिर लप्पू भैया लप्पी कैसे गलत हो गए? अप्सरा ताई का कहना है कि भाई जो लप्पी भौजी हैं ट्रोलिंग से इतनी परेशान हो गई हैं कि वो यूट्यूब से संन्यास ले रही हैं। और इस तरह से अगर ट्रोलिंग चलता रहा, अगर ये ट्रोलिंग नहीं रुका तो राजमाता भी बहुत जल्द आपको संन्यास लेते दिखेंगी। राज परिवार में की ट्रोलिंग से राज परिवार वाले इतने दुखी हो चुके हैं कि ये सारे राज परिवार के फैमिली मेंबर्स जो हैं वो संन्यास लेंगे। अब कभी भी किसी का भी वीडियो नहीं आएगा क्योंकि इनकी ट्रोलिंग 10 महीने से हो रही है। लोग इनको जीने नहीं दे रहे। सारे लोग जो थे ना, लप्पू भैया के जितने भी दुश्मन थे, सब आपस में मिल गए, लेकिन राज परिवार को ही हमेशा गलत बोला गया। हमेशा जो है ना राज परिवार वाले ही गलत साबित हो गए और सब आपस में मिले हुए थे और सब केवल लप्पी को टारगेट कर रहे थे। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ कि राज परिवार की ही ट्रोलिंग क्यों होती है। ये सब आपस में मिले हुए थे और राज परिवार वाले की ही ट्रोलिंग करवा रहे थे। लप्पी ट्रोलिंग से इतना परेशान हो गई है कि पूछिए मत। लप्पी चारों तरफ से यही सुनने को मिल रहा है कि लप्पी बहुत ट्रोलिंग से परेशान है। अब समझ सकते हैं कि जब इंसान ट्रोलिंग से परेशान होता है तो क्या करता है, खुद को हार्म तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और लप्पी तो भाई इतनी इनोसेंट है, इतनी भोली है कि आप समझ सकते हैं कि अगर ये सारी बातों का असर जो है ना उसके दिमाग पे पड़ा ना तो भाई वो झेल नहीं पाएगी। लप्पी एकदम ट्रोलिंग से परेशान हो चुकी है और ट्रोलिंग से परेशान होके जो है ना लप्पी जो है ना एकदम से मतलब यूट्यूब से संन्यास ले ली है। पूरे यूट्यूब पे एक होड़ मचा हुआ है, लप्पू लप्पी कहाँ गए, लप्पू लप्पी कहाँ गए। किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि लप्पू लप्पी कहाँ गए। लेकिन कल तक जो माता जी ये बोल रही थी कि लप्पू लप्पी एकदम सही सलामत है, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो दोनों सही सलामत है, उनको कुछ होगा तो सबसे पहले हम वहां पे पहुंचेंगे। अचानक आज माता जी के सुर और ताल के क्यों बदल गए? क्यों अचानक माता जी आज इस तरह का स्टेटमेंट लेके आई कि भाई मेरे बहू बेटे को 1 साल से ट्रोल किया जा रहा है, वो सब लोग हमारे बेटे बहू के पीछे पड़े हुए हैं, सब आपस में मिले हुए हैं और हमारे बेटे बहू को ही केवल ट्रोल किया जा रहा है। और अगर इस तरह से ट्रोलिंग रहा तो हमारी बहुड़िया कुछ कर भी सकती है। और हमारी बहुड़िया क्या, हम भी मतलब अगर इस तरह से ट्रोलिंग रहा तो हम भी वीडियो बनाना बंद कर देंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि माता जी वीडियो बनाना बंद कर देंगी, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर माता जी और माता जी का परिवार वीडियो बनाना बंद कर देगा तो ये लोग करेंगे क्या? क्योंकि इनके पास तो कोई और रोजी रोजगार है नहीं। एक स्कूल बचा हुआ है, एक स्कूल जो बना था स्मार्ट स्कूल, उसमें तो बहुत पहले ही ताला लग गया, वो तो अब है भी नहीं। अगर है कहीं से तो बताइए आप लोग कि भाई वो जो स्कूल है मतलब वो कहाँ है। माता जी को लग रहा है कि 1 साल से हमारे बेटे बहू का ट्रोलिंग हो रहा है, लेकिन माता जी कभी इस बात पे विचार नहीं करती है कि आखिर इनके बेटे बहू का ट्रोलिंग क्यों हुआ। इनके बेटे का अगर इतना ट्रोलिंग हुआ, इनके परिवार का ट्रोलिंग हुआ, उसके पीछे मेन कारण कौन था? अगर कहती है माता जी की गलती किससे नहीं होती है, गलती इंसान से होती है, बिल्कुल सही बात है कि गलती इंसान से होती है। लेकिन इनके बेटे ने अपनी गलती को बार बार दोहराया, इस जनता को एहसास दिलाया कि आज भी हम गलती कर रहे हैं। इनकी बहुड़िया बार बार गलती की, बार वो खुद को दिखाई, कैमरे में दिखाई कि वो गलती कर रही। इंसान अगर गलती करता भी है ना तो छुप छुप आके करता है, लेकिन इनकी बहुड़िया ने सोशल मीडिया पे उस चीज को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद माता जी का कहना है कि भाई वो अधकट्टी कपड़ा पहनती है, कोई तो कितना गंदा गंदा कपड़ा पहन के वीडियो बनाता है, लेकिन उसको लोग ट्रोल नहीं करता है, उसको कुछ बोलने नहीं जाता है, मेरी ही बहू के पीछे लोग पड़ जाता है, वो क्या ऐसा खराब पहन ली थी। तो सबसे पहली बात है कि माता जी आप अपनी बहू का कंपेयर बाकी औरतों से मत कीजिए। बाकी औरतें मतलब कोई एकदम, अब मान लीजिए कोई अगर रहेगा, कोई वैसी औरतें होती हैं जो एकदम नंगे उर्फी जावे, कोई ऐसी हैं जो सनी लियोनी है, कोई ऐसी है मियाँ खलीफा भी हैं, कोई ऐसी है राखी सावंत भी हैं, कोई ऐसी मॉडल होती हैं जो कि विकनी पहन के फोटो शूट करवाती हैं। लेकिन आपकी बहुड़िया सीता है, आप संस्कारी बहू लेके आए हैं, तो आप अपनी बहू का कंपेयर उन बाकी औरतों से क्यों कर रही हैं? आप संस्कारी घर से बहू लाई हैं, आप लोग साधारण लोग हैं। आप खुद बोली थी अपने वीडियो में कि आप जब वीडियो बनाती हैं तो नाइटी पे भी दुपट्टा लेती हैं। फिर आज आप कह रही हैं कि हमारी बहुड़िया जो है वो कुछ भी पहन के वीडियो बनाएगी। सबसे पहले तो कि आप अपने स्टेटमेंट पे खड़ा रहना सीखिए कि आप जो बोलते हो उस चीज़ पे को आप लोग फॉलो करो। आप लोग बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो,
मतलब आपका खुद कहना था कि हम संस्कारी घर से बहू लेके आए, हमारी बहुएं वैसी वैसी नहीं है। आपकी बहू का भी कहना है कि हम बाकी औरतों जैसी नहीं है, हम ऐसी वैसी औरत नहीं है। लेकिन आपकी बहू की जो हरकतें हैं हमेशा ऐसी वैसी औरतों से भी मतलब गया गुजरा दिखा है। हमेशा ऐसी वैसी औरतें तो हो सकता है कि एक मर्द के साथ मतलब कुछ करती होंगी, लेकिन आपकी बहुड़िया को तो कोई एक नया दिख जाना चाहिए, आपके बेटे को कोई एक नया दिख जाना चाहिए। तो आप अपनी बहुड़िया का कंपैरिजन जो है किसी भी लोगों से मत कीजिए, क्योंकि आपकी बहुड़िया सीता है। तो भाई सीता जो है उनका कंपैरिजन एक मतलब आम आदमी से तो नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कि माता जी कह रही है कि बहुड़िया ट्रोलिंग से परेशान होकर वीडियो बनाना छोड़ दिया है लोग के गलत कमेंट से। तो सबसे पहली बात है कि लोगों के गलत कमेंट से आपकी बहुड़िया वीडियो बनाना नहीं छोड़ी है। आपकी बहुड़िया आपके बेटे के गलत हरकतों की वजह से वीडियो बनाना छोड़ी है। आपके बेटे बहू में जो झगड़ा हुआ है लोगों की ट्रोलिंग की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि आपकी बहुड़िया को आपके बेटे के हरकतों का पता चला है, जिसकी वजह से आपकी बहुड़िया और आपके बेटा वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे। और ये कुछ नहीं है, ये दोनों पति पत्नी आप देख लेना, ये दोनों पति पत्नी जो है ना, इनका पूरा परिवार जो है मिला हुआ है। कल तक जो माता जी ये कह रही थी कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, उधर जो इनकी बेटी है हुलुलुल यूनिवर्सिटी वाली दीदी, उन पे भी हम वीडियो बनाएंगे, उनका भी कारनामा आज लेके आएंगे। वो भी कह रही है कि कुछ नहीं हुआ है, भैया भाभी ठीक है, सब कोई कह रहा है कि ठीक है। तो फिर ये ट्रोलिंग वाली बात कहाँ से आई? कहाँ से ये बात उठता है कि भाई वो ट्रोलिंग की वजह से परेशान होकर वीडियो बनाना छोड़ दिए? अगर ऐसा कुछ रहता तो हुलुलुलु वाली भी बोलती कि भाई वो ट्रोलिंग की वजह से वीडियो बना। मतलब ये लोग अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि सच्चाई तो कुछ और है। सच्चाई तो ये है कि आपको क्या लगता है लप्पू का कितना भी कुकर्म लप्पी के सामने आ जाएगा, लप्पी कोई स्टैंड नहीं लेगी। अगर लप्पी स्टैंड लेने वाली होती तो लप्पी उस दिन स्टैंड लेती जिस दिन लप्पू का इतना बड़ा काला कारनामा बाहर आया था कि 3 सालों से वो किसी लड़की को डेट कर रहा था, 3 सालों से वो जगत दीदी के पीछे था, 3 सालों से जगत दीदी के पीछे जाने की वजह से उसने एस तक करने की कोशिश की, उसने लपिया को भाव तक नहीं दिया था, जो कि लप्पी को सब पता है, क्योंकि लप्पी भी तो दूध की धुली है नहीं। लप्पी लप्पू दोनों एक ही मतलब थाली के चट्टे भट्टे हैं, इसलिए यहाँ कोई किसी पे एक्शन नहीं ले सकता है। लप्पू लप्पी का वीडियो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि लप्पू के व्यूज हो चुके हैं डाउन, और लप्पू को समझ में आ रहा है कि भाई हम अगर कुछ ऐसा करेंगे तो हमारे लिए यहाँ कोई पूछने भी नहीं आएगा, पूछने तो दूर कोई थूकने भी नहीं आएगा। इसीलिए लप्पू ने लप्पी को यह दिखाया कि भाई लप्पी के साथ फिर गलत हो रहा है, लप्पी के साथ फिर से गलत हो रहा है। और ये जो जनता लप्पी को प्यार करती है, फिर से जनता इसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाए, और लप्पी भी इसीलिए अपना मुंह बना के वीडियो डाल रही है, प्रमोशन कर रही है और अकेले वीडियो बना रही है, ताकि लोग इस भ्रम में रहें, लोग इस भ्रम में रहें कि सच में इस बेचारी के साथ फिर से गलत हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आपके मन में ऐसा ख्याल आए कि इस लपिया के साथ गलत हो रहा है, तो आप याद रखिएगा लपिया पहले वाली लपिया नहीं है, पहले वाली लपिया नहीं है कि लपिया के साथ गलत होगा और लपिया चुपचाप बर्दाश्त करेगी। आपने अगर लप्पी का कोई रूप नहीं देखा है तो लप्पी का उस समय वाला वीडियो उठा के देखिए, जो जगत दीदी के कंट्रोवर्सी के बाद वाला, लप्पी का क्या रूप था। ठीक है, तो लप्पी जो है ना फिर से इमोशनल कार्ड खेलने आ रही है, इनका परिवार जो है ना फिर से सिंपैथी कार्ड खेल रहा है। लप्पी और लप्पू के बीच में कुछ ऐसा नहीं हुआ है। लप्पू की हरकतें जो है उसमें तो हमेशा लप्पी साथ देती है। लप्पी, क्योंकि लप्पी अगर दूध की धुली होती ना तो शायद वो लप्पू के अगेंस्ट कुछ करती, लप्पू की हरकतें उसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन लप्पी तो खुद इसके क्राइम पार्टनर है। फिर लप्पी को इस चीज से कोई शिकायत नहीं है। यहाँ मेन प्रॉब्लम है कि इनके व्यूज डाउन हो चुके हैं, इनको कोई देखना नहीं है कर रहा है, इनका व्यूज नहीं आ रहा है, इसीलिए ये ऑडियंस में हाइप क्रिएट कर रहे हैं। मतलब सोचिए कि कल रात से माता जी के सुर बदल गए। पहले बोल रही थी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मस्त एकदम किचन में नाच नाच के खाना बना रही थी, और कल जब इनको पता चला कि भाई वो जो पेठा पेठू जी हैं वो मिल चुके हैं आपस में, ये दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं, मतलब जगतिया को लोग प्यार करने लगा, लोग जगत को सिंपैथी दे रहा है, जगत की गलतियां सब माफ कर दिए, तो माता जी के सीने में आग लग गया। माता जी के सीने में आग लगा और माता जी तिल मिला गई। माता जी को लगा कि भाई जो बचा खुचा अस्तित्व है मेरा वो भी अब गायब हो जाएगा, क्योंकि अगर जगतिया को सब लोग माफ करके अगर गले लगा लेंगे तो हमें तो फिर कोई पूछेगा ही नहीं, फिर हमारी तो और भी मटिया पलीद हो जाएगी, हमारे बेटे का इतना किया हुआ मेहनत सब बेकार हो जाएगा। जो हमारा बेटा उसको वाइटी से उखाड़ के फेंकना चाहता था, जो हमारा बेटा उसको बदनाम करने के लिए पता नहीं कितना हथकंडा अपनाया, लेकिन उसके बावजूद भी उस जगतिया को और उसके परिवार को इतना प्यार मिल रहा है। लप्पू भैया इतना कर्मकांड किए, लप्पी इतना कर्मकांड की, तब भी लप्पू भैया को उस टॉक शो में नहीं बुलाया गया।
लेकिन जगतिया की भौजी को देखिए, कोई कांड नहीं किया, पता नहीं कौन सा कहानी बनाएंगी, अलग बात है, लेकिन उनको टॉक शो में बुला रहा गया है। अब माता जी और लप्पू भैया जो है ना, इनके सीने में मतलब जो है ना आग लौट गया कि भाई हम इतना गंदगी किए, फिर भी लप्पी को क्यों नहीं अभी तक उस टॉक शो में बुलाया गया, क्यों नहीं लप्पी को वहां बुलाया जा रहा है, जो कि लप्पी का पति लप्पी को चीट किया, लप्पी का 3 साल से बेबी नहीं होने दिया, जगतिया अपने झांसे में लप्पू को फंसा के रखी थी, लप्पू ने ऐश करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी राज परिवार के लोगों को कोई शो वाले घास तक नहीं डाले। इनसे पीछे आई इनकी कन्यादान वाली बेटी, उसको बुला लिए, लेकिन इन लोगों को नहीं बुलाए। अब जब से ये सुने हैं कि उसकी भाभी को भाई वहां पे बुलाया जा रहा है, इनके पूरे परिवार में एक तिलमिलाहट है। और लप्पू भैया जो हैं वो जान के खुद को मतलब ये कर रहे हैं, अभी वीडियो में इग्नोर कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे लप्पी के वीडियो में। उनको पता है कि भाई लप्पी के वीडियो में हम आएंगे तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। जो आज लप्पी मुंह बना के वीडियो बना रही है, तो शांत छोना नहीं कर रही है सब, ताकि लोग उसको मतलब भाई मतलब उस पर फिर से लोग सिंपैथी दिखाएं, ये बेचारी के साथ फिर गलत हो रहा है। ये वही बेचारी है जिस दिन लोग इसको बोलते हैं कि तुम अपने पति की हरकतों पे ध्यान दो, लेकिन भाई ये क्यों देगी, क्योंकि ये तो खुद उसी हरकतों में डूबी हुई है, ये खुद उसी हरकतों की क्राइम पार्टनर है, ये क्यों देगी। लप्पी खेत में लोटा लेके जाके रोने वाली लप्पी, जो झूठ का आंसू दिखाने वाली लप्पी, आप लोग प्लीज इसके इमोशन में मत आइएगा। ये कल भी गलत थी, आज भी गलत है और आजीवन ये गलत रहेगी। सबको लगता है कि लप्पी को ट्रोल क्यों किया जाता है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि लप्पी में क्या ऐसा है जो उसको ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। लप्पी की हरकतें कौन सी ऐसी अच्छी है जिसपे की बात नहीं होता है। लप्पी कुछ भी ऐसे अपने जीवन में दिखाई जिसमें कि मतलब लप्पी आखिर ये रेस्ट ले रहे हैं, इनकी तबीयत खराब है, लेकिन ये जो है ऑडियंस में ये दिखाने की कोशिश करे कि भाई हम ट्रोलिंग से परेशान हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि लिंक पीपी कर करके थक जा रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब ये लोग को हरासमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से ये वीडियो नहीं बना रहे। जो कि नकचुआना भी ये बात बोला है और राजमाता भी बोली है कि वहां पे लोग इतना हार्डवर्क करता है कि दिन के 4-4 बजे सुबह के भोर तक लोग वीडियो बनाता है। लोग मतलब इतना काम करता है कि ठीक से सो नहीं पाता है, और नींद पूरा नहीं होने की वजह से, समय से खाना नहीं मिलने की वजह से जो है इंसान बीमार भी होता है। मतलब 4 दिन इंसान बीमार नहीं हो सकता है। मतलब लप्पी को अगर हरासमेंट हुआ है, लप्पी रेस्ट कर रही है, तो यहाँ पे माता जी इसको एक नया मोड़ दे रही है कि लप्पी ट्रोलिंग से परेशान है। मतलब लप्पी ट्रोलिंग से परेशान हो गई भाई, वो लप्पी ट्रोलिंग से परेशान हो गई जो लप्पी इतनी हिम्मती थी कि जिस दिन उसका पति दूसरे के मतलब गोद में खेल रहा था, उस दिन तो लप्पी को घंटा फर्क नहीं पड़ा था, और आज लप्पी ट्रोलिंग से परेशान हो गई। और ये हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, और माता जी कह रही है कि हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, जो कि माता जी रोज 4 चैनल पे वीडियो बनाती है और कहती है कि भाई हमको कोई दिक्कत नहीं, अगर 10-10 हजार व्यूज आ जाएगा तो 30,000 हुआ, 3 जगह मेरा आईडी है, और 30,000 व्यूज में हम इतना पैसा कमा लेंगे कि हमारा खर्चा निकल जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग टोटली डिपेंडेंट है यूट्यूब पे। फिर ये यूट्यूब कैसे छोड़ेंगे भाई। इनके यहाँ के सारे लोग एक एक करके यूट्यूब पे आ रहे हैं। इनके यहाँ कोई भी ऐसे नहीं है जिनके पास जॉब बचा हुआ है। वो दिन दूर नहीं है जब एजी ओजी भी आंटी के साथ आपको नाचते हुए दिखेंगे। अभी एजी ओजी सब वीडियो में दिखते ना, कुछ दिन में आप देखिएगा एजी ओजी भी आपको नाचते हुए दिखेंगे, और एजी ओजी फुल टाइम जो है ना यूट्यूब पे आ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि भाई इसमें जितने आसानी से हम पैसे कमा सकते हैं ना, उतना कहीं नहीं। हर जगह मेहनत करना है, हर जगह कंपटीशन है, लेकिन यूट्यूब पे इनकी पहचान बनी हुई है, भले गंदगी करके ही, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा कमा सकते हैं। तो माता जी का ये जो सुर ताल बदला है, तब से बदला है कि भाई वो क्यों मतलब पेठा पेठू के घर बोलो क्यों गए, सब आपस में मिले हुए हैं। लेकिन माता जी को वो दिन याद नहीं है जब इनके बेटा ने फजीहत किया था उनका क्या बोलते क्रिस्टी मायूस का, और फिर उनके साथ इनके बेटे पहुंच गए थे मिलने। तो वो दिन वो वाली चीज माता जी को नहीं लगी कि आपस में ये मिले हुए थे। जो इनके बेटे ने फजीहत की थी MG मतलब समाज सेविका दीदी का, और समाज सेविका दीदी से फिर इनके पैचअप हो गए। तो मतलब ये जो है ऑफ कैमरा अपनी चीजों को किसी के साथ भी पैचअप कर सकते हैं, अचानक से सब मिले होते हैं। इनके बेटे जब भुली आंटी के बेटे के साथ सुग्गी के साथ जो पैचअप कर लिए थे, तो ये अचानक से ये कर सकते हैं। इनके लिए कुछ भी आसान है। ये किसी का बेइज्जती कर सकते हैं, किसी को गाली दे सकते हैं, किसी का इज्जत उछाल सकते हैं, फिर उसी के साथ बैठ के एक थाली में ये खाना खा सकते हैं, इनको अधिकार है। लेकिन बाकी लोग जो है वो अगर कुछ भी करता है, वो अगर किसी के साथ पैचअप करता है, तो माता जी और माता जी के परिवार के में एक दुख, एक शोक का लहर दौड़ रहा है।
क्यों कर लिया, कैसे कर लिया? मतलब आप कर सकते हो, ये स्वाति और अंकुश की बेटी के लिए दुआ मांग सकती हैं, ये स्वाति और अंकुश के घर जा सकती हैं उसको, उससे मिलने, उसकी बेटी बीमार है तो। लेकिन अगर पेठू जी बीमार है और उनसे मिलने अगर अभय और सुभा गए तो ये बहुत बड़ा क्राइम हो गया। मतलब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब ये है इनका दोगला स्वभाव, और ये लोग कहीं जाने वाले नहीं है। ये सब एक मतलब माइंडसेट गेम खेल रहे हैं। ये ना लप्पी छोड़ने वाली है यूट्यूब, ना लप्पू छोड़ने वाला है, ना इनका खानदान छोड़ने वाला है, क्योंकि इनके पास सोर्स ऑफ इनकम और कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो चलिए, अगर किसी को ऐसा भ्रम होगा कि भाई ये लोग गायब होने वाले हैं, तो आप लोग इत्मीनान रखिए, कहीं जाने वाले नहीं हैं। और इनको इस बात का दुख है, तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि यहाँ पे गलत कौन है और सही कौन है। तो चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।